अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो को पहले मैं आपको जी टॉपिक बता देता हूँ। इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1 एकड़ लूसन पे आप कितनी बकरियाँ रख सकते हैं और उनको ईज़िली जिसे कहते हैं आप रन कर सकते हैं। छोटा फार्म हो जितना भी, वो एक प्रॉपर फिजिबिलिटी इंशाल्लाह निकलेगी। कोशिश करूँगा इसमें कि जो लूसन दो इसमें कैटेगरीज आएंगी। पहली लूसन पे डिस्कस करेंगे हम, दूसरा बकरी फिंगर कलर। पहला लूसन पे डिस्कस करेंगे और दूसरा हम इंशाल्लाह बकरी की उस लिहाज से खुराक पे डिस्कस करेंगे। तो जो मैं लूसन की पैदावार है तो मैं कम से कम मिनिमम आपको बताऊंगा, ताकि जब आप इसको प्रॉपर वर्क करें, क्योंकि ये एक एवरेज है, मैं आपको एवरेज से भी नीचे बताऊंगा। जब आप वर्क करें तो वो आपकी उससे ज़्यादा ही निकले प्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे जो बकरी है उसका जो इनटेक है, जो वो लेती है ड्राई मैटर, वो मैं आपको उससे ज़्यादा ही बताऊंगा, ताकि ये ना हो कि आप यहाँ में कुछ जो एक एवरेज चल रही है, फॉर एग्जांपल वो 1 है और तब आपका जानवर 1.5 खाए, तो मैं एहतियातन ही उससे ज़्यादा बता दूंगा ताकि एंड पे आपको कोई इशू ना बने। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और माज़रत के साथ आज कैमरा पकड़ने वाला, मोबाइल पकड़ने वाला सॉरी, मेरे पास कोई नहीं है, तो ये वीडियो मुझे खुद ही शूट करनी पड़ रही है। उसके लिए माज़रत भी है, बल्कि ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि गुजारा हो जाएगा आई थिंक। शुरू में जी हम लूसन पे बात करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो है और इसकी एक प्रॉपर साइकिल चलना है। सबसे पहले लूसन की पैदावार पे बात होगी, पर एकड़ हमें कितनी मिलती है। उसके बाद जो सेकंड फेज इस वीडियो का होगा वो भी इसी में ही शामिल होगा। उसमें ये होगा कि उस पैदावार पे हम डिवाइड करेंगे कितने जानवर साल के लिहाज से रख सकते हैं। तो सबसे पहले लूसन की जी काश्त पे आते हैं। मैंने ये रात लिख के, शायद नज़र आ रहा होगा, पिक्चर्स मैंने इस मोबाइल में सेव की हुई हैं, लिख के 2 पेजेस पे लिखा है प्रॉपर। उसकी एक्यूरेट कह सकता हूँ 80-85% तक एक्यूरेट मैंने फिजिबिलिटी बनाई है। कुछ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपके इलाके के लिहाज से, आपकी केयर के लिहाज से अप डाउन हो जाए तो वो एक अलग बात है। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी आ जाती है जी कि इसको लगाया किस सीज़न में जाता है। तो अक्टूबर में जी लूसन काश्त किया जाता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है। आजकल मार्केट में मुख्तलिफ वैराइटीज़ का बीज आ रहा है, तो कुछ कंपनी क्लेम करती हैं कि हमारा बीज मार्च में भी होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो बेसिक और पूरे पाकिस्तान में चलता है इसका, वो इसका जी आप उसे क्या कहते हैं, अक्टूबर में थोड़ी वीडियो डिले की थी जी। उसके बाद जी आ जाता है इसकी प्रिपरेशन, कि कितने टाइम में हम इसका बीज लगाने के बाद इसका कट लेते हैं पहला। तो वो इसका जो पहला कट होता है जी, वो फर्स्ट कट आप 60 डेज़ यानी कि 2 महीनों बाद आप काट लेते हैं। उसमें इसकी ग्रोथ इसलिए थोड़ी स्लो होती है क्योंकि बीज ने उगने में टाइम लेना होता है। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने थोड़े इसकी ग्रोथ के लिहाज से हार्श होते हैं। सर्दी में ज़्यादा गर्मी में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी अफेक्ट होती है। बाकी जितनी अच्छी बीज की वैरायटी आप यूज़ करते हैं उतना ही ये मतलब इन बैड का जो वेदर है गर्मी और सर्दी का, उसमें ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता है। अच्छा, तो इसकी जो फर्स्ट कट ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे कि हम इसे नॉर्मली कितने दिनों बाद कट कर सकते हैं। एक जो एवरेज है वो 30 डेज़ की रखी जाती है, 28 से 32 दिन की, लेकिन मैं आपको कहूँगा हम 35 दिन इस रिपोर्ट में रखेंगे। तो आप इसको पहला कट लेने के बाद 35 दिन बाद इसका जो नेक्स्ट जितने भी कट है वो ले सकते हैं। शर्त क्या है, अच्छी इसकी लुक आफ्टर करनी है, खाद और पानी ज़रूरी है। ठीक है, मौसम के लिहाज से। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ आएगा, इसकी पावर क्या है, इसके अंदर क्या ताकत है। इसमें जी फ्रेश में हमारे पास अगर इसे हम कट करके डालते हैं गीला, तो उसमें 16 से 18% प्रोटीन होता है। और अगर हम इसी चीज़ को ड्राई कर लेते हैं तो 18 से 22% इसमें प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन लेवल इसको ड्राई करने से बढ़ जाता है। यहाँ हमने एक चीज़ और मैं क्लियर करता जाऊँ कि हमने सब्ज़ नहीं डालना, हमने ड्राई मैटर पे चलना है। क्योंकि जो सब्ज़ है जब बकरी के अंदर जाता है तो इसके साथ वो बकरी उसे क्या कहते हैं, लूसन को तो डाइजेस्ट करना ही करना है, पानी एक अपनी किस्म के साथ जदोजहद शुरू कर देता है। तो सिंपल वे में मैं यही बात करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ आएगी जी वो है जिसके कट, हम एक साल में इसके कितनी दफ़ा कटाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब इसे लगाते हैं तो 2 महीने बाद ये तैयार हो जाती है कटाई के लिए। और जैसे ही इसकी पहली कटाई होती है
तो इसकी जो नेक्स्ट कटाइयाँ होती हैं वो एवरेज हमने जो निकाली 35 दिन पे वो तैयार होने लग जाती हैं। अब साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने इसके गए चले हैं जी पहले लो पे, पहली कटाई पे, और अजान मैं वैसे 2-3 सुन चुका हूँ, इसे भी सुन लेते हैं। तो अजान कंप्लीट हो चुकी है जी। बात हो रही थी इसके कट पे। तो साल में हमारे 12 महीने, पहली इसकी जो कट है वो लेने में हमारे 2 महीने गए, ठीक है। नेक्स्ट रह गए हमारे पास 10 महीने, और एवरेज जो इसकी 35 दिन बाद अगली कटाई आनी होती है, ठीक है। अब इसमें जब गर्मी ज़्यादा होती है और ज़्यादा सर्दी होती है, इन दिनों में आके इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से एहतियातन कि हमारी जो रिपोर्ट है बिल्कुल एक्यूरेट बने, कम हो, जब आप काम करें तो ज़्यादा निकले, मैंने 4 महीने ऐसे रखे हैं जिनमें हम सिर्फ 2 कट लेंगे, वो ज़्यादा गर्मी वाला और ज़्यादा सर्दी वाले 2 महीने। तो यानी कि 4 महीने ये, 2 महीने जब इसका बीज लगाया था, 6 महीनों में हमने 3 कट लिए हैं। हम इनमें 4 भी ले सकते हैं, 4.5 की एक एवरेज निकल सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ 6 महीनों में 3 रखे हैं। इसलिए रखे हैं कि जब हम काम करें तो इससे ज़्यादा ही निकले, कम ना निकले। अच्छा, नेक्स्ट 6 महीने दूसरे रह गए हैं। उन 6 में हमने जी ये नहीं कहना कि हमने 35 दिन बाद, अगर 35 दिन के हिसाब से एवरेज लगाते हैं ना, तो हम मिनिमम 0 पॉइंट पे रह के 4 कट और ले लेंगे। 4 और 3 7 कटाइयाँ हमारी साल की आराम से वाली है। इसके ऊपर आप अच्छी लुक आफ्टर करें, अच्छी खाद पानी डालें, आप इससे 9 कटाइयाँ भी मेरे हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन हमने जो एक अपनी मिनिमम और एक जो हमारी समझ में आ रही है चीज़ वो बनाई है, तो 7 कटाइयाँ हो गई हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी, हाँ, एक दफ़ा जब हम इसकी कटाई करते हैं तो उस पे हमें एवरेज कितना ड्राई लुसन मिलता है। पूरे पाकिस्तान में मैं रियलिटी बताऊंगा, कल हमारा सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है इसके साथ। कुछ दोस्तों से मैंने डिस्कस किया, कुछ 1-2 मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, उनमें कंपेयर किया तो एक 35 मन होती है। 35 मन इसका हम ड्राई मैटर लुसन निकाल सकते हैं 1 एकड़ से। मैं अपनी रिपोर्ट में कितना रख रहा हूँ, मैं 30 मन रख रहा हूँ, ताकि जो अप डाउन हो वो सारी आपको तंग ना करे। 30 मन हमने एक कट का रखा है, हमने लिए हैं जी 7 कट, और 7 कट बिल्कुल मादरत। अच्छा, 7 कटों को हम 30 के साथ जब ज़रब देते हैं तो ये 210 मन बनता है हमारे पास 1 साल का लुसन। मैं ये पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको समझ शायद आ जाए क्योंकि मैंने लिखा रैंडमली है। अच्छा, अब 210 मन को हम जब 40 के साथ ज़रब करते हैं तो 8400 किलो बनता है। तो हमारा 8400 किलो 1 साल की प्रोडक्शन है 1 एकड़ से। इसमें मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि एकड़ पे कितना खर्चा आ रहा है, उस पर प्रॉपर वीडियोस मैं बना चुका हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूंगा, या यहाँ एंड स्क्रीन पे साइड बटन पे ऐड कर दूंगा। अब जी बात आ जाएगी, हमने 1 साल में 84 किलो लुसन ली है, 8400 किलो। हमारे पास एक बकरी, मैंने एवरेज वेट रखा है बड़ी बकरी 50 kg, ठीक है। आप इस चीज़ को जो अभी वाली चीज़ है, इसको अपनी बकरियों के वेट के लिहाज से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देख लेते हैं जी 50 kg का जो जानवर है उसकी डेली नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। जानवर अपने जिस्मानी वज़न का 3% ड्राई मैटर लेता है डेली। तो जब आप 50% का 3% निकालेंगे ना, तो वो निकलेगा जी 1.5 kg आपका जानवर डेली ड्राई मैटर लेगा। और उस ड्राई मैटर में 1.5 kg में जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। 2% उसमें लूसन होता है, 1% उसमें मिक्स अजनास होते हैं, वंडा होता है। अब 1.5 kg में हमारा 2% मतलब ये होगा कि 1 किलो लूसन है और आधा किलो हमने उसको डेली वंडा देना है। लेकिन मैंने फिर एहतियातन कि बकरी को जब खिलाना है तो ज़्यादा ही रखना है, तो मैंने यहाँ 1.5 kg रखा है, ताकि आपकी बकरी का अगर वेट 55-60 तक भी चला जाए उसको इशू नहीं आएगा। अच्छा, 1.5 kg तक मैं बना रहा हूँ ये जो फिजिबिलिटी। इसमें जी अगर आपका जानवर डेली 1.5 kg लेता है, 30 दिनों में वो जी 45 किलो लूसन लेगा। और 45 को जब हम 12 महीनों के साथ ज़रब करते हैं तो ये 540 किलो उसने 1 साल में लूसन लिया है, 540 किलो। अच्छा, हमारा एक जानवर 540 किलो ले रहा है। अब इस 540 को मैंने मल्टीप्लाई किया है जी 15 के साथ। अगर हमारे पास पूरा साल 15 बकरियाँ हों तो वो जी 8100 किलो 8100 kg वो लूसन इनटेक करती हैं। तो उसमें ये खाने के बाद हमारे पास 300 किलो लूसन फिर बचता है, जो कि हम इनको एक्स्ट्रा के तौर पे, बोनस के तौर पे फिर बकरियों को ही खिला रहे हैं उसी साल में। तो हम क्या एंड पे निकले हैं जी, हम इस पे 15 बकरियां आराम सुकून से रख सकते हैं।
अब आप मुझे ये कहेंगे कि जी लूसन पे साल का खर्च और बकरियों की प्रॉफिट पे वीडियो, तो वो फिर करने वाला लिखने वाला काम है। अभी जितनी मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सिंपल है कि आप 1 एकड़ में 15 जानवर आराम से रख सकते हैं, बड़े जानवर। और इनकी जो हम लूसन की तैयारी में और बकरियों की प्रोडक्शन में जो एक कंपैरिजन करेंगे, वो कोशिश करूँगा कल वाली वीडियो में। और अर्न थ्रू वाले जो चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है, उसमें इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगा। सही है, तो काइंडली उसमें भी थोड़ा सा इन टच रहा करें। तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोशिश की है अपनी तरफ से कि यार कुछ डिलीवर करूँ। होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं कल जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।